आप देख रहे हैं लाइव 7। आप देख रहे हैं लाइव 7। आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का नया पता हो गया होटवार जेल, यानी नया ठिकाना होटवार जेल। जी हां, ईडी ने आज उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश किया और वहां पर 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए, लेकिन कोर्ट ने 6 दिनों के रिमांड की अवधि दी है। 6 दिनों का रिमांड दिया है उनसे पूछताछ के लिए, और इस बीच वो 6 दिनों की रिमांड की जो अवधि है वो 17 मई यानी कल से शुरू हो जाएगी। और इस बीच ईडी ने उन्हें कोर्ट से सीधे होटवार जेल लेके गए हैं, वहां उन्हें रखा जाएगा। आपको पता ही है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले से ही होटवार जेल में है। यानी झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री दोनों का पता अब होटवार जेल है, वो होटवार जेल में ही आपको मिलेंगे। क्यों गए होटवार जेल, क्या थी वजह होटवार जेल जाने की, आखिर ऐसा क्या किया आलमगीर आलम ने? 35 करोड़ से ज्यादा के पैसे उनके जो पीएस हैं संजीव लाल, उनके नौकर जहांगीर आलम के यहां से पता चला था, मिला था, कैश मिला था, कैश। इसके अलावा मुन्ना सिंह, राजीव सिंह, ऐसे लोगों के यहां से कैश ही कैश मिल रहे थे। और लगातार मशीनों से 3 मशीनों से कैश की गिनती की गई थी। और इसी कड़ी में 12 तारीख को ईडी का सम्मन जाता है, आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। आलमगीर आलम ईडी के पूछताछ के लिए 14 मई को जाते हैं। 9 घंटे तक 14 मई को पूछताछ होती है। इसके बाद फिर 15 मई को पूछताछ होती है। 15 मई को 5 घंटे पूछताछ के बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। रात भर ईडी दफ्तर में ही रहते हैं। आज सुबह यानी 16 मई की सुबह को उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने रिमांड के लिए 10 दिनों का आग्रह किया कोर्ट से, लेकिन कोर्ट से 6 दिनों के रिमांड की स्वीकृति मिली और इसके बाद ईडी उन्हें लेकर होटवार जेल चली गई है। हम आपको बता दें कि आखिर क्या क्या थे, आरोप क्या थे और इसमें कब कब क्या कुछ हुआ, ये सारा चीज मैं विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन जो स्थिति बनी हुई थी, कई चीजें आलमगीर आलम के बारे में सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उनका रेट बंधा हुआ था, कमीशन का रेट बंधा हुआ था, यानी टेंडर घोटाला में जो मामला सामने आया है उसमें ये भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 1.5% टेंडर में 1.5% कमीशन वसूलते थे। ये 2022 में एक टेंडर से करीब 3 करोड़ रुपया वसूला था। कई तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। टेंडर से में मिले रुपये पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर के यहाँ जमा किया जाता था। वहीं जेल में बंद वीरेंद्र राम टेंडर का कमीशन वसूलने का काम करता था। मंत्री के पीएस संजीव लाल टेंडर मैनेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वह इंजीनियर से कमीशन वसूलता था। ग्रामीण विकास विभाग के कई अधिकारी भी इसमें भूमिका में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में आलमगीर आलम की भूमिका ईडी जांच के सामने आया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये सारे चीजें हैं और कई भी चीजें। पहले आपको याद होगा कि एसीबी की जांच के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। यानी ये जानकारी मैं आपको दे दूं कि झारखंड एसीबी ने 14 नवंबर 2019 को झारखंड के ग्रामीण विभाग के एक जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा को ठेकेदार विकास शर्मा से 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा था। ठेकेदार विकास शर्मा ने एसीबी को में शिकायत की में बताया था कि एक टेंडर का एक बिल पास करने के एवज में सुरेश प्रसाद वर्मा 28,000 रुपये का रिश्वत मांग रहा था। रिश्वत की पहली किस्त 10,000 रुपये मांगी गई थी। एसीबी ने सुरेश प्रसाद वर्मा के घर पर छापा मारा, 2.67 करोड़ बरामद किया था। इस घर में आलोक रंजन किराए पर रहता था। एसीबी ने आलोक रंजन को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी को पूछताछ में जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा ने बताया कि आलोक रंजन चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम का चचेरा भाई है। वीरेंद्र कुमार राम और उसकी पत्नी अक्सर आलोक रंजन से मिलने घर पर आते थे। बरामद 2.67 करोड़ का मालिक वीरेंद्र कुमार राम है। एसीबी की एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू किया। इसके बाद चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम को गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ के दौरान चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम ने बताया था कि वो किसी भी ठेकेदार को टेंडर देने के लिए कमीशन के नाम पर रिश्वत लेता था। रिश्वत का पैसा सरकारी अधिकारियों और नेताओं तक पहुंचाया जाता था। जब ईडी ने इस मामले में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उसके परिवार के बैंक खाते की जांच की तो उसमें करोड़ों रुपये पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी वीरेंद्र कुमार राम ने अपने पिता गेंदा राम, पत्नी राजकुमारी और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर चल और अचल संपत्ति जमा की है। ये सारी संपत्ति रिश्वत के पैसे से बनाई गई थी। वीरेंद्र कुमार राम और उसकी पत्नी के ज्वाइंट अकाउंट में 2014-15 से लेकर 2018-19 तक 9.30 करोड़ जमा हुए थे। वीरेंद्र कुमार राम के पिता के बैंक खाते में 21/12/22 से 23/1/2023 यानी 31-32 दिनों में 4.5 करोड़ रुपए जमा हुए थे। ये रकम मुकेश और मोहित मित्तल नाम के चार्टर्ड अकाउंटेंट के खाते में जमा की गई। जब ईडी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश मित्तल से पूछताछ की तो उसने बताया कि आरोपी चीफ इंजीनियर ने उसे 5 करोड़ रुपए कैश दिए थे। उन पैसों का इस्तेमाल उनके पिता गेंदा राम के नाम पर दिल्ली में किया जाता था। ये सारी बातें, कई चीजें जो है सामने आ रही थी। दिल्ली के गेंदा राम ने के नाम पर दिल्ली के पॉश इलाके में संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था, इसलिए वो रकम आरोपी के पिता के खाते में जमा करवाई गई थी। वीरेंद्र कुमार राम ने टेंडर देने और निजी संस्थाओं को काम देने में एक भूमिका निभाई और रिश्वत का कमीशन ऊंचे पदों पर बैठे नौकरशाहों, राजनेताओं सहित सरकार के बड़े अधिकारियों को पहुंचाते। इसके साथ ही ईडी की जांच में कई बड़े नौकरशाहों और राजनेताओं के नाम सामने आया था, जिसकी जांच लगातार ईडी कर रही थी। यानी ये स्थिति जो है सो बनी हुई थी कि ऊपर से नीचे तक अधिकारी हो या मंत्री हो, सभी का जो है ये लगा हुआ था। ऊपर से नीचे तक सभी ग्रामीण विकास में के टेंडर में कमीशन लिया करते थे। ये बातें सामने आ रही है। अब जो जानकारी मिल रही है कि पूर्व सचिव जो थे वो अभी दूसरे विभाग में हैं, उनसे भी ईडी पूछताछ कर सकती है, उनको भी समन जा सकता है। इसके अलावा कई नौकरशाहों पर भी गाज गिर सकती है। तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ग्रामीण विकास मंत्री जो अभी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है और जो रिमांड पर है, ईडी के रिमांड पर है, उनसे ईडी पूछताछ करती है और क्या कुछ खुलासे निकलते हैं। क्योंकि लगातार ईडी उनसे ये पूछ रही थी कि जो पैसे संजीव लाल के यहाँ से पकड़ाए है उसमें उनका क्या है, तो एक भी बार उन्होंने जवाब इसका नहीं दिया। तो जो जानकारी मिल रही थी, अब देखना है कि ईडी का अगला स्टेप क्या होता है, अब किस व्हाइट कॉलर को ईडी अपने गिरफ्त में लेती है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।